हेलो माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एलिवेटर। इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही मिस्टीरियस और एक थ्रिलर है। सो आज इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, जाओ जाके क्लिक करो और प्लेलिस्ट में जूलियस सीजर और बाकी सभी चैप्टर्स के भी आप क्विक वीडियोस, रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो अब राइटर का नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैंने हर वीडियो में बोला है राइटर का नाम याद रखना जरूरी है। अगर आपने आंसर राइटिंग का वीडियो नहीं देखा जाके देखो, उसमें भी मैंने बताया था आंसर लिखते वक्त ना राइटर का नाम और ये सारी चीजें लिखा करो, आंसर अच्छा बनता है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो राइटर है हमारे विलियम स्लेटर। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो एक मिस्टीरियस सी कहानी है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है इसके अंदर। और ये कहानी है मार्टिन नाम के एक छोटे बच्चे की। अब ये पूरा का पूरा आपके सामने माइंड मैप लिखा हुआ है, जो कि आप रीड कर लेना। मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। मैं अभी आपको कहानी एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ, समराइज करवा देती हूँ। तो कहानी है मार्टिन नाम के एक 12 साल के बच्चे की, जो अपने पापा के साथ एक अभी बिल्डिंग में रहने के लिए नया नया शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में वैसे तो सब कुछ सही है, बट एक प्रॉब्लम है कि उसका घर है 17th फ्लोर पे, और वहां पे एक लिफ्ट है जो कि बड़ी ही खटारा सी लिफ्ट है, मतलब बड़ी शेडी सी है और डरावनी सी है। अब मार्टिन वैसे ही टिमिड सा बच्चा है, थोड़ा उसको डर ही लगता है इन सब चीजों से। और लिफ्ट भी ऐसी है कि मतलब जिसको ना भी लगता हो ना डर, वो भी डर जाए उस लिफ्ट को देख करके। क्योंकि उस लिफ्ट में पहली बात तो लाइटिंग बहुत डिम है, वहां पे लाइट्स वगैरह नहीं है अच्छी। दूसरी चीज के लिफ्ट का दरवाजा ज्यादा देर तक खुलता नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुले और ढम करके बंद होता है कि किसी की भी जान निकल जाए। तीसरी चीज कि उस लिफ्ट में एक बार में सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं है, 3 लोग से ज्यादा आ नहीं सकते हैं। और चौथा, जब वो चलती है ना लिफ्ट, जैसे ढम 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 अजीब सी आवाज करती है वो घटर पटर करते हुए और ऊपर जाती है, तो वैसे ही किसी की जान निकल जाए कि भैया ये गिर गिरा ना जाए, क्लॉस्ट्रोफोबिया से भी कोई मरी ना जाए, इतनी छोटी सी बंद सी लिफ्ट है, ठीक है। तो अब इस वजह से हमारे मार्टिन को वैसी लिफ्ट पसंद नहीं आती है। अब होता क्या है ना कि बेटा एक दिन हमारा जो मार्टिन है वो अपने स्कूल जाने के लिए नीचे उतरता है, लिफ्ट में चढ़ के मतलब नीचे आने की कोशिश करता है। तो वो जैसे लिफ्ट में आने की कोशिश करता है तो होता क्या है कि वो लिफ्ट अचानक से 14th फ्लोर पर रुक जाती है। अब वो स्कूल जा रहा है, उसे तो 0 वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर उतरना है। 14th फ्लोर पे जैसी लिफ्ट रुकती है, वो देखता है ग्रीन कलर के कोट में एक अजीब सी लेडी, मोटी सी, जैसे कि आपको यहाँ पीछे इमेज दिख रही होगी, एक ऐसी लेडी जो है वो एंटर करती है। अब वो लेडी भी थोड़ी सी डरावनी ही लग रही थी, उसका चेहरा वगैरह सब अजीब था। और सबसे वियर्ड चीज ये होती है कि वो लेडी ना, मतलब सब लोग जब एलिवेटर में घुसते हैं तो कहां देखते हैं, सब लोग ऐसे हवा में कहीं भी देख रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं देखते, कभी भी एक दूसरे को फेस नहीं करते। सब एलिवेटर में लिफ्ट में घुसने के बाद सामने लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखते हैं। बट ये लेडी जैसे लिफ्ट में घुसती है, तो ये जैसे लिफ्ट में घुसती है पूरी जगह घिर जाती है। 3 लोग वैसे ही आ सकते थे, और इस लेडी के अंदर घुसने के बाद जगह ही नहीं बचती। हमारा मार्टिन एकदम सुकुड़ के कोने में खड़ा होता है, और वो लेडी मुड़ करके ना मार्टिन को एकदम ऐसा सीधा देखने लग जाती है, जो कि वियर्ड चीज है। मार्टिन सोचता है कि भाई ये औरत मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वो बेचारा डर के मारे उनको देखने की कोशिश करता है, वो बहुत वियर्ड तरीके से मार्टिन को सीधा घूर रही होती है। अब मार्टिन बेचारा और डर जाता है, वो जैसे तैसे सोचता है कि जल्दी से लिफ्ट नीचे पहुंचे और मैं भागूं। लिफ्ट पहुंचते ग्राउंड फ्लोर पे और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर सी बात है लिफ्ट इतनी छोटी है कि उसको जगह ही नहीं मिलेगी भागने की। तो हमारी जब वो मोटी सी लेडी है ना बाहर निकलती है, तब मार्टिन को जगह मिलती है भागने की, और वो जान बचा के भागता है, सीधा स्कूल तक भागते भागते जाता है। अब स्कूल में जाकर के वो पहुंच के वो सोचता है कि यार मैं क्यों इतना बुद्धू हूं, मतलब मैं एक लेडी से बिना बात के डर रहा हूं, नहीं डरना चाहिए मुझे। हो सकता है वो वहां कहीं रहती हो लेडी, लेकिन अब वो सोचते हैं कि यार कहाँ रह रही है, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं, बिल्डिंग तो बहुत छोटी है, ऊपर से किसी को मिलने आई है तो वो भी कैसे पॉसिबल हो सकता है, सुबह 7 बजे कौन किसी से मिलने आता है। तो ये चीजों से समझ में नहीं आती। अब वो जैसे तैसे ना घर पहुंचता है, ठीक है, अपने घर के लिए निकलता है। अब वो जैसे ही घर जाने लगता है, लिफ्ट का दोबारा से इंतजार करता है, वो लिफ्ट का बटन प्रेस करता है। अब वो लिफ्ट में 17th फ्लोर पे जा रहा है। अब दोबारा से लिफ्ट रुक जाती है 3rd फ्लोर पे, और मार्टिन हैरान हो जाता है देख करके कि वो लेडी अब 3rd फ्लोर पे है, ठीक है, और वो 3rd फ्लोर पे है और वो अंदर घुस रही है। तो 3rd फ्लोर पे अब दोबारा से मार्टिन को ही घूरने लग गई भाई, जैसे अंदर घुसती है जगह बची नहीं, वो बेचारा सुकुड़ के खड़ा हुआ है एक तरफ, वो लेडी उसको सीधा घूरे चले जा रही है मुड़ के, ठीक है, ना तो गेट की तरफ देख रही है, सीधा ऐसे मार्टिन की तरफ देख रही है। मार्टिन की दोबारा हालत खराब। अब मार्टिन देखता है कि वो ना 18th फ्लोर का बटन दबाती है सीधा 18th फ्लोर पे जाने के लिए। अब वो 18th फ्लोर पे पहुंचती है, वो सोचते है कि यार ये लेडी मतलब कहाँ रहती है, पिछली बार 14th से आई थी, आज 3rd से आई है, 18th फ्लोर पे जा रही है, रहती कहाँ है। और वो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि हे भगवान, इस लेडी को ना मेरा पता चल जाएगा, मतलब मेरे घर का पता चल जाएगा, मैं कौन से फ्लोर पे रहता हूँ। और जैसे तैसे वो जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो वही होता है कि उसके घर का पता उसे पता चल जाता है कि वो 17th फ्लोर पे रहता है।
भागता है अपने घर के अंदर। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं कि अब आप सोच रहे होगे कि यार लिफ्ट में ही क्यों जा रहा है वो बेचारा, जब उसको इतना डर लग रहा है तो स्टेयर्स ले सकता है। उसने कोशिश करी, सीढ़ियां लेने की भी कोशिश करी थी मार्टिन ने एक बारी, बट सीढ़ियों के साथ भी प्रॉब्लम थी उस बिल्डिंग में। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी कि सारी जगह बड़ी शेडी शेडी सी थी। उस बिल्डिंग के जो स्टेयरकेस थे वो इतने ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि बंद सी जगह में थे कि वहां पे ना तो विंडो थी ना वहां रोशनी आती थी, और वहां अंधेरे में अगर आप चल रहे हो ना तो आपके पैरों की आवाज ऐसे एको करती थी, गूंजती थी, कि ऐसा लगता था कि मतलब आपके पीछे कोई आ रहा है, ठीक है। और मार्टिन को इससे वैसे ही डर लगता था। वो बेचारा एक दिन ना हाफते हाफते 17 फ्लोर तक बेचारा दौड़ते दौड़ते पहुंचा अपनी जान बचा के, क्योंकि वो उस लेडी को फेस नहीं करना चाहता था, उसको डर लग रहा था। अब उसने जैसे ही अपने घर पे जाकर के देखा, उसके पापा वहीं बैठे थे। उसके पापा समझ गए कि वो हाफ रहा है, यानी कि वो स्टेयर्स का इस्तेमाल करके आए। तो उसके पापा ने उसे डांटा कि तुम इतने डरपोक हो, तुम इतना डरते हो, तुम स्टेयर्स का इस्तेमाल करके आए हो। तो अब उसको डांट पड़ी, तो अब उसे ना क्या करना पड़ा कि उसे दोबारा से अब स्टेयर्स नहीं ले सकता है, वो डांट पड़ चुकी, उसे लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब वो अगले दिन दोबारा से आने की कोशिश करता है कि मैं अब स्कूल जाऊंगा। तो जैसे ही वो लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, तो सुबह सुबह देखता है वो लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी वो लेडी खड़ी है, और उसकी हालत खराब हो जाती है उस लेडी को देख करके। और वो पीछे पीछे, वो लिफ्ट में अंदर जाने की जगह पीछे पीछे जाता है और सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है जान बचा के, लेकिन वो गलती से बेचारा लड़खड़ा के गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। उसके पापा उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका पैर पे फ्रैक्चर आता है, ठीक है, हड्डियां टूटी थी, फ्रैक्चर था, प्लास्टर प्लास्टर चढ़ा। बेचारा क्रचेस लेकर के चलने की कोशिश करता है और उसके पापा उसे लेकर के आते हैं। उसके पापा उसे रास्ते में बहुत डांट लगाते हैं कि तुम उस लेडी की वजह से जो है, डर लग रहा है तुम्हें उस लेडी से, और इस वजह से तुम भागे और तुम्हें चोट लग गई, ये वो, उसे खूब डांट पड़ती है। अब होता क्या है कि वो बेचारा ना लिफ्ट में जब आता है तो उसे लगता है कि हाँ चलो, मैंने पहले पापा को बताने की कोशिश करी थी कि एक ऐसी लेडी है, मुझे अजीब तरीके से देखती है, मुझे डर लगता है, पापा ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। आज अगर वो लेडी आएगी पापा मेरे साथ लिफ्ट में, उन्हें खुद दिख जाएगा, उन्हें खुद पता चल जाएगा। अब वो बेचारा एकदम निश्चिंत है कि अब वो लेडी आएगी तो मुझे डर नहीं लगता। पहली बात तो घुस नहीं पाएगी, क्योंकि 3 लोगों की जगह होती है, वो लेडी इतनी मोटी है कि वो आ नहीं पाएगी, और अगर आ भी गई ना तो पापा को पता चल जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब होता क्या है कि उसके पापा जैसे ही लिफ्ट में घुसते हैं और वो लोग 17th फ्लोर पे जा रहे होते हैं, तो उसके पापा बोलते हैं अरे मुझे याद आया, मुझे तो मिसेस अल्मेन से मिलने जाना था। वो 9th फ्लोर पे ही उतर जाते हैं। अब यहाँ पे मार्टिन की हालत खराब हो गई, पापा कहाँ जा रहे हो, रुको मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब उसके पापा बोलते नहीं नहीं, तुम अकेले जाओ ऊपर, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। उतने में दरवाजा बंद हो जाता है बेचारा। वो कोशिश करता है कि मैं 9th फ्लोर पे दोबारा से बटन प्रेस करके वहां पे लिफ्ट खुल जाए और वो बाहर चला जाए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और उतने में लिफ्ट ऊपर चलने लगती है और 10th फ्लोर पे जाके रुकती है, और दोबारा से वो जो ग्रीन कोट में लेडी थी वो अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे मार्टिन एकदम से डरा हुआ है। वो बेचारा पहले भी सोच रहा था कि यार इस लेडी को कैसे पता चलता है कि मैं हूं लिफ्ट में, वो तभी मुझे मिलती है, और ये क्या वियर्ड कोइंसिडेंस है। और उतने में वो 10th फ्लोर पे दोबारा लेडी को देख के हैरान हो जाता है। वो लेडी जैसी ही अंदर आती है और वो आकर के अंदर एकदम से मार्टिन से बोलती है हेलो मार्टिन, और अजीब से तरीके से हंसने लग जाती है, हा 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 हा, एकदम चुड़ैलों वाली हंसी। और वहीं पे वो स्टॉप बटन दबा देती है और लिफ्ट वहीं रुक जाती है, और यहाँ हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। सो बेसिकली हमें ना यहाँ पे 2-3 चीजें देखने को मिलती है कि कैसे हमारे मार्टिन के पापा का कैरेक्टर स्केच अगर हम देखें तो वो बिल्कुल भी इमोशनल, मतलब इमोशनली अवेलेबल नहीं है अपने बच्चे के लिए। उसके पैर में चोट लगी हुई है, ऐसे घर भेज रहे कि तू जा, मैं मिसेस अल्मेन से मिलने जा रहा हूँ। वो अब बेचारा अकेले कैसे जाएगा, है ना। दूसरी चीज उसको समझ नहीं रही कि उसे डर लग रहा है। तीसरी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मार्टिन जो है वो तो है डरपोक, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने डर का सामना भी कर रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग थीम्स हैं जो कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 थीम है, फियर एंड साइकोलॉजिकल एंजाइटी यहां पर आपको देखने को मिल रही है इस पूरे स्टोरी में। साइकोलॉजिकल टेंशन देखने को मिल रही है, और पेरेंटल अथॉरिटी वर्सेस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। भाई उसके पापा अथॉरिटेटिव तो हैं, लेकिन उसके पापा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब बेटा कैरेक्टर स्केच पे अगर हम आ जाए, तो हम अगर मार्टिन के बारे में बात करें तो मार्टिन जो है उसके ये कुछ कैरेक्टर स्केच हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। टिमिड है, सेंसिटिव है, सफर करता है इंटेंस फियर से, इमोशनली वल्नरेबल है, और उसमें ना हमें कहीं ना कहीं करेज और ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। वो अपने डर का सामना कर रहा है बार बार, एंड रिप्रेजेंट करता है टिपिकली फ्राइटेंड एडोलेसेंट या किड आप बोल सकते हो, राइट। कि एक जो बच्चा जैसा डरपोक होता है वैसा ही वो है हमारा मार्टिन। अब मार्टिन के पापा के बारे में बात करें तो अथॉरिटेटिव और इनसेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा रैशनल है, बट इमोशनली बहुत मतलब डिस्टेंट है, ठीक है। बिलीव करते हैं कि फियर को ना आप जबरदस्ती भगा सकते हो, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए। एंड सिंबल ऑफ पेरेंटल डोमिनेंस, कि कई बार मम्मी पापा समझते नहीं है, डोमिनेट करते हैं कि हमने कहा ऐसा करना है तो करना है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस पर, जो आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में। तो साइकोलॉजिकल फियर, फियर ऑफ एलिवेटर्स, सिंबलिज्म, ये सारे जो वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हो अपने आंसर को लिखते वक्त, राइट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा, रिवीजन हो गया होगा, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके आंसर राइटिंग में भी हेल्प करने वाली है। तो मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, द गर्ल हु कैन। एंड तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।